हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरीवन। बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग मंथ एंड डेट बेस पर पढ़ रहे हैं, तो आज मैं आप लोगों के सामने नेक्स्ट पार्ट लेकर के आया हूं। आइए डिस्कस करते हैं। आप देख पाएंगे यहाँ पर एक पजल लिखी हुई है। 8 पर्सन है ना। MNOPQRSNT attending the exam on either 10 or 17 of 4 different months, Jan, Feb, March and April of the same year। ठीक है, तो पहला काम क्या करना है, सारे मंथ्स लिखिएगा। ये हो जाएगा जैन, फिर क्या हो गया फेब, फिर मार्च और फिर अप्रैल। ठीक है, यहाँ पर 10 और 17 तारीख को है। 10 और 17 तारीख, 2 ही तारीख है, तो 2 2 2 और 2। ठीक है, यहाँ पर 2 2 2 2। ओनली 3 पर्सन अटेंड बिटवीन आर एंड टी। आर एंड टी के बीच 3 पर्सन है, 3 पर्सन आर एंड टी के बीच। हूँ अटेंड ऑन एन इवन नंबर डेट। हूँ मतलब ऑन टी इवन नंबर डेट पे है। ठीक है, इन द मंथ हैविंग लेस देन 31 डेज। तो 31 से कम कहाँ भी, एक तो फरवरी है, दूसरा अप्रैल है। ठीक, तो हूँ अटेंड ऑन एन इवन नंबर डेट मतलब टी कहाँ है, 10 तारीख को है। ठीक है, और क्या बोला उसने, इन द मंथ हैविंग लेस देन 31 डेज। तो या तो फरवरी में होगा, ये लेस देन 30 डेज में, 31 डेज ऐसे लिख दिया। टी जो है वो 31 डेज से कम में ही है। ठीक है, तो अब 10 तारीख आपको पता, हर एक महीने में 2 तारीख है, 10 और 17। तो जनवरी में 10 और 17, फिर फरवरी में 10 और 17, फिर मार्च में 10 और 17, फिर अप्रैल में। तो अब इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि आर और टी के बीच 3 पर्सन थे। ठीक है, और क्या है आगे कहता है एन अटेंड 2 पर्सन बिफोर टी। एन क्या है, टी से 2 पर्सन पहले है, तो 1 और 2 पर एन ही रहेगा। 2 पर्सन बिफोर मीन्स बीच में एक ही होगा। और ये पी फॉर पर्सन, ऐसे पी लिख दिया करिए पर्सन बोले तो, एम लिख दिया करिए मंथ बोले तो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला कहानी, अगर मैं आर की बात करूं और 3 पर्सन छोड़कर टी रखना है, तो देखो टी कहाँ रख सकता हूं मैं, टी मुझे 10 तारीख को रखना, तो यहाँ तो ये टी आ जाएगा। तो देखो 1 2 और ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, आर हो जाएगा। क्लियर बात? ठीक है, आर और ये हो गया टी 3 पर्सन छोड़ करके। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, टी को 10 ही तारीख रखना है, तो यहाँ तो ऊपर रख ही नहीं सकते, नहीं तो आर नहीं आएगा, है ना। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और टी को लेस देन 31 में रखना, ये भी ध्यान रखना है, टी को लेस देन 31 में रखना है। तो अगर 31 से है मतलब या तो फरवरी होगा या तो टी अपना अप्रैल होगा। तो पहले इसी को रखो, टी अपना 10 तारीख मतलब यहां आएगा टी, तो 1 2 3 छोड़ करके ये होगा आर। ठीक है ना, 1 2 3 छोड़कर आर हो गया। आर एंड टी के बीच 3 पर्सन था। बात समझ में आई क्या? या फिर टी अपना 10 अप्रैल को होगा, तो टी यहां हो जाएगा, तो 1 2 3 छोड़ करके ये हो जाएगा आर। आर और टी के बीच 3 पर्सन थे, देखिए आप 3 छोड़कर टी हो गया। क्लियर है? और टी 10 तारीख हो गया, लेस देन 31 डेज भी हो गया, क्योंकि लेस देन 31 क्या है, या तो फेब या फिर अप्रैल। क्लियर है? अब टी एक छोड़ करके एन रखना है, एक छोड़ करके हो जाएगा एन, इसमें एक छोड़ करके हो जाएगा एन। बात समझ में आ रही क्या? नेक्स्ट क्या बोला उनने, नेक्स्ट उनने बोला है पी अटेंड इमीडिएटली बिफोर एम। पी एम के पहले है, वेयर बोथ ऑफ देम आर नॉट अटेंडिंग इन डिफरेंट मंथ। डिफरेंट मंथ में नॉट अटेंडिंग कर रहा है, नहीं अटेंड कर रहा है, कहाँ, डिफरेंट मंथ में। ठीक है, मतलब डिफरेंट मंथ में अगर अटेंड नहीं कर रहे हैं, नॉट अटेंडिंग इन डिफरेंट मंथ, अगर डिफरेंट मंथ में अटेंड नहीं कर रहे हैं तो फिर कहाँ कर रहे हैं, सेम मंथ में कर रहे हैं। नॉट अटेंडिंग इन डिफरेंट मंथ, डिफरेंट मंथ में अटेंड नहीं कर रहे हैं। अगर डिफरेंट मंथ में अटेंड नहीं कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं, सेम मंथ में। ठीक, तो क्या था, इमीडिएटली बिफोर एम था, कौन, पी। पी जो है एम से इमीडिएटली बिफोर है, आई एम लिख दिया, और दोनों ही क्या है, सेम मंथ में है। बात समझ में आई? तो यहां पर देखिए ये होगा पी और एम, क्योंकि सेम मंथ ही रखना है। इस वाले में ये होगा पी और एम, क्योंकि सेम मंथ रखना है। क्लियर हो गई बात? आगे है क्यू अटेंड इमीडिएटली आफ्टर आर।
क्यू क्या है, आर के तुरंत बाद है, तो यहाँ पे आएगा क्यू, यहाँ पर आएगा क्यू। बट बिफोर एस है, तो क्यू आर के तो बाद है, लेकिन एस के पहले, तो इसमें तो जगह ही खाली नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें क्यू आर के बाद है लेकिन एस के पहले, तो एस यहाँ भी हो सकता है, एस यहाँ भी। तो कहता है एस अटेंड इन द मंथ हैविंग मोर देन 30 डेज। तो मोर देन 30 तो अप्रैल तो होगा नहीं, तो फिर यही होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एस। क्लियर है? अब एक नाम बच गया, तो इसको यहाँ रख दीजिए। क्या बचा है? एम एन ओ, ओ ही बचा है, तो ओ को यहाँ रख देते हैं। क्लियर है? ठीक, तो इस तरीके से पूरा अरेंज हो गया। आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है? देखिए, कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ डज ओ अटेंड द एग्जाम। ठीक है? ओ किस महीने में भाई? अप्रैल में 17 तारीख को है, तो यहाँ पर हो जाएगा अप्रैल महीने में। ठीक है, समझ में आया? आगे कहता है इन द सेम मंथ विथ टी, तो टी वाले मंथ में है तो बी भी होगा, तो कुल मिला के ई ऑप्शन होगा, बोथ बी एंड डी। क्लियर है? क्या आंसर क्या होगा इसका? बोथ बी एंड डी। ठीक, नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन अटेंड बिटवीन एम एंड टी। ये हो गया एम, ये हो गया टी, इनके बीच कितने हैं? 1 2 3 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। क्लियर है? नेक्स्ट, हु among the following person attend the exam on 17th March। 17th ये है, और मार्च, 17 मार्च को कौन है? एस है, तो ये एस डायरेक्टली गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट, फोर ऑफ द फॉलोइंग। कई बार मैंने समझाया आपको कि जहां भी ऐसी वर्डिंग मिले आप समझ जाया करिए कि क्या है, ऑड वन आउट है। क्या है बेटा? ऑड वन आउट है। डिफरेंट पता करना है, 5 ऑप्शन है, इनमें से 4 क्या होंगे? सिमिलर होंगे, एक डिफरेंट होगा, जो डिफरेंट है वही आंसर है। ठीक है, तो पहला क्या है? पी है, फिर क्या है? एम है, फिर क्या है? एन है, फिर क्या है? एस है, फिर क्या है? क्यू है। तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर पी और एम जनवरी में है, क्यू फरवरी में है, और एन और एस क्या है? मार्च में। तो हम ये कह सकते हैं क्यू जो है फरवरी में है, मतलब ये क्या हो जाएगा? 28 डेज में है, और ये 31 में है, तो आंसर हो जाएगा क्यू। क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना? सॉरी, नॉट ट्रू लिखा है, नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू फाइनल अरेंजमेंट। ठीक है, ओनली वन पर्सन अटेंड बिफोर एम, एम के पहले एक ही पर्सन है, तो ये तो सही है, हमें नॉट ट्रू चाहिए। क्यू अटेंड ऑन 10th ऑफ फैब, क्यू जो है 10th फैब को है, ये सही है, पर हमें नॉट ट्रू चाहिए। ओनली टू पर्सन अटेंड बिटवीन एन और एम, एन और एम के बीच केवल 2 लोग हैं, तो ये एन है और ये एम है, इनके बीच 2 है, ये भी सही है। बोथ ओ एंड पी अटेंड एग्जाम इन द सेम मंथ, क्या ओ एंड पी सेम मंथ में? नहीं, ओ और पी डिफरेंट मंथ में है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी आपको पता है जब ये तीनों सही है तो यही बचा है, क्योंकि बोथ पी एंड डी तो हो नहीं सकता, क्योंकि बी तो आपको पता सही था, और हमें नॉट ट्रू वाला ही टिक करना था। ठीक है, समझ में आ रही बात? अच्छा, क्यू अटेंड ऑन 10 फरवरी, तो ध्यान देना क्यू 17 फरवरी को है, मैंने ध्यान नहीं दिया, सिर्फ मंथ को मैच किया, डेट भी थी। क्यू अटेंड ऑन 10th फेब बोला है, तो क्यू 10th फेब को नहीं 17 को, तो ये भी गलत ही है, तो आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, बोथ बी एंड डी। सॉरी फॉर दैट, बोथ बी एंड डी होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 to 10, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन।
चलिए देखिए जरा, कहता है 8 पर्सन्स हैं QRSTUVW and X travel to Shimla for vacation on different date either on 7 or 22nd of June, July, अगस्त एंड सितंबर इन 2021। ठीक है, तो आपके पास 8 पर्सन है, 2 अलग अलग डेट है और 4 महीने। ठीक है, तो जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर लिख लेते हैं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, क्या है 7 और 22 है, तो लिख दिया 7 और 22। 2 2 2 2 2 2 2 2। कहता नो 2 पर्सन ट्रेवल ऑन द सेम डेट ऑफ द सेम मंथ। ठीक है, W traveled on an even number date of the month having an odd number of days। ध्यान दीजिएगा, कहता W traveled on an even number date। W क्या है, इवन डेट में है, तो आपका इवन डेट क्या है 22 है, तो W जो है वो 22 को जाएगा। ठीक है, और आगे क्या कहता है ना, W traveled on an even number date of the month having an odd number of days। odd days, तो odd days क्या है, odd days आपको पता है यहाँ पे क्या होगा 31 डेज। odd days मतलब 31 डेज में। क्लियर है, तो जुलाई में 31 होते हैं, अगस्त में 31 और जून और सितंबर में 30 होते हैं। तो या तो जुलाई में जाएगा या अगस्त में जाएगा, और 22 तारीख को जाना है तो पहले 7 आता है फिर 22 हर एक महीने में, तो या तो W यहाँ पर होगा या फिर W यहाँ पर होगा। क्लियर है, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट, ओनली 3% ट्रेवल बिटवीन W एंड R। W एंड R पे 3% है, तो 1 2 3, ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा R। ठीक, इसमें 1 2 3 ये हो जाएगा R। क्लियर है, X ट्रेवल इमीडिएटली बिफोर R। X R के तुरंत पहले है, X R के तुरंत पहले है। देन the number of person traveled after X is same as the number of person traveled before S। The number of person travel after X। after X के बाद जो लोग हैं वो सेम है किसके, S के पहले। तो यहाँ पर X के बाद एक ही है, तो ध्यान दीजिएगा मैं लिख देता हूँ समझाने के लिए, X आफ्टर जितने लोग हैं उतने ही S के पहले, S बिफोर है। ठीक है, तो X आफ्टर कितना, एक ही है, तो S के पहले भी एक ही होना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा S। इसमें X के बाद कितने सारे ही हैं, तो S को यहाँ रख दीजिए, तो S के पहले भी सारे हो जाएंगे। क्लियर है, नेक्स्ट, ओनली 2 पर्सन ट्रेवल बिटवीन S एंड Q। S एंड Q के बीच 2 पर्सन है, तो 2 छोड़ करके Q हो जाएगा, यहाँ पर 2 छोड़ करके Q हो जाएगा। ठीक है, T ट्रेवल बिफोर U बट आफ्टर V। T जो है U के पहले है और V के बाद है, तो ऐसे ही कुछ आएगा। ठीक है, हूँ डजन ट्रेवल इमीडिएटली बिफोर एस। हूँ मतलब कौन, भी की बात हो रही है। हूँ का मतलब होता है जो भी उसके जस्ट पहले उसी को हमेशा हूँ रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हूँ डजन ट्रेवल इमीडिएटली बिफोर एस, मतलब भी जो है वो क्या है, एस के इमीडिएटली बिफोर, ऐसे इमीडिएटली नहीं है ये। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो देखिए जरा, वी टी यू रखना है आपको, यहाँ पर आएगा वी, यहाँ पर आएगा टी और यहाँ पर आएगा यू। अब वी एस के तुरंत पहले नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर वी एस के तुरंत पहले आ गया, तो ये गलत हो जाएगा।
इसमें हो जाएगा V, ये होगा T और ये हो जाएगा U। तो देखिए जरा यहाँ पर V जो है वो S के तुरंत पहले नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ से अपना ये वाला सही हो गया। अब आपके सामने ही है पजल, तो इसे आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, कहता है हूँ among the following person traveled on June 22nd। तो देखिए जरा, ये जून है, ये 22nd है, कौन अभी आर है। तो ऑप्शन में आर डायरेक्टली गिवन नहीं है। सी ऑप्शन है द वन हु ट्रेवल्ड इमीडिएटली बिफोर क्यू। क्या क्यू के तुरंत पहले है आर? नहीं है, तो ये भी गलत है। तो जब चार ऑप्शन गलत है तो ऑटोमेटिक पांचवा जो बच गया वही सही होगा, किंतु ये एग्जाम नहीं है इसलिए इसको मिला लेते हैं ना। द वन हु ट्रेवल 2% बिफोर टी, जो भी टी के 2% पहले, देखो टी से 2% पहले एक और दो आ रही है, बिल्कुल सही है। लेकिन एग्जाम में ऐसा मत करिएगा, जब आपके चार ऑप्शन गलत हैं तो ऑटोमेटिक जो बचा है वही सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड दस फॉर्म अ ग्रुप व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, कि पांच ऑप्शन होंगे, उनमें से चार क्या होंगे, सिमिलर होंगे, और एक डिफरेंट होगा, जो डिफरेंट है वही आंसर है। ठीक है, जहां भी ऐसी वर्डिंग मिल जाए आगे पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, चुपचाप समझिए डिफरेंट पता करना। ठीक है, आर टी, आर कहाँ है, यहाँ है 22 को जून में, टी ये है 22 को ही जुलाई में, पी यहाँ है 7 को जुलाई में, डब्लू डब्लू यहाँ है अगस्त में 22 तारीख को। ठीक है, फिर अपना एस, एस यहाँ है, ये भी है 22 तारीख को। तो दो बातें देखे जरा ध्यान से, यहाँ पर अगर मैं मंथ की बात करूँ तो 2 जून में है ना, और जुलाई में है एक, 2 और एक अगस्त में, मतलब महीना तो हो नहीं सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे जून और अगस्त मतलब सब कुछ है, जून भी है ना, जुलाई अगस्त भी है, सितंबर भी है। तो फिर क्या बचा, डेट ही बचा। आप देखेंगे चारों की डेट क्या है, सेम है, और बी की डेट 7 तारीख है, तो यही अपना आंसर होगा ना। तो बाकी सबकी 22 तारीख है, ये 22 को है, ये भी 22 को है, ये भी 22 को, ये भी 22 को, लेकिन ये जो 7 तारीख को है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, भी। ओके, नेक्स्ट है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ एंड डेट डस एस ट्रेवल। यस कब होगा भैया, 22 तारीख को सितंबर महीने में। ठीक है, सितंबर 22। ठीक, नेक्स्ट है हाउ मेनी पर्सन ट्रेवल बिटवीन एक्स एंड आर। ये है एक्स, ये है आर, इनके बीच कितने पर्सन है। तो एक्स एंड आर के बीच कितने पर्सन है आपको गिनना है। आप देख पाएंगे कि दोनों लगातार हैं, जून में ही 7 और 22 को, तो यहाँ पर इनके बीच एक भी पर्सन नहीं है, नो वन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इफ ऑल द पर्सन आर मेड टू ट्रेवल इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम जून टू सितंबर देन हाउ मेनी पर्सन रिमेन अनचेंज इन देयर पोजीशन। ठीक है, सभी पर्सन को क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जून से सितंबर में जमाना है। तो आपको पता है शुरुआत कहाँ से हुई थी, शुरुआत हुई थी शायद आर से, है ना, आर एस टी क्यू, यही हुआ था। क्यू से हुई थी क्या, क्यू से हुई थी, है ना, क्यू आर एस टी। तो यहाँ पर देखो जरा, एक क्यू होगा, फिर ये आर होगा, फिर ये एस, फिर ये टी, फिर ये यू, यू तो दिया ही नहीं, तो वी, फिर डब्लू। ठीक है, फिर
डब्लू के बाद क्या होगा भाई, एक्स होगा। यू तो दिया ना, क्यों नहीं दिया है, देखो जरा, है ना यू। तो ये हो जाएगा यू, ये हो जाएगा भी, ये आएगा डब्लू, और ये आएगा एक्स। ठीक, तो देखो कौन कौन चेंज हो, उसने कहा था हाउ मेनी परसेंट रिमेन अनचेंज, तो देखो ये अनचेंज है, ये अनचेंज है, बाकी सब चेंज हो गए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2%। 2% अनचेंज है यदि हम उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जून से अरेंज करते हैं तो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 11 to 15, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन। देखिए कहता है a YouTube reviewer received 8 new launch mobiles STUVW, ठीक है, X, Y and Z for review on 7th and 16th of June, July, August and September of the same year। ठीक है, तो सबसे पहला कहानी आपके पास दो अलग अलग डेट है और महीने हैं आपके पास चार, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। तो लिख देते हैं जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर। ठीक है, और आपके पास तारीख है दो, 7 और 16 है, तो ऐसे बना दीजिए, दो 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 दो। ठीक है, यहाँ भी दो 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 दो। ठीक है, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 16। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, as received on an even number date of the month having 31 days but not in August। S क्या है, इवन नंबर डेट में है, तो इवन डेट आपके पास 16 तारीख है। ठीक है, आगे क्या कहता है, हैविंग क्या बोलता है, एस रिसीव्ड ऑन एन इवन नंबर डेट ऑफ द मंथ हैविंग 31 डेज, तो 31 डेज वाले में है, 16 तारीख को 31 डेज में रहेगा ये।
तो आपके पास 31 डेज क्या है, जुलाई और अगस्त दोनों में रख देते हैं। या तो सबको पहले पता है कि हर एक महीने में पहले 7 तारीख आएगी फिर 16 आएगी, तो जुलाई महीने की 16 तारीख को एस हो जाएगा, या फिर अगस्त महीने की 16 तारीख को एस हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। जून और सितंबर में 30 होते हैं। ओनली, ये वो नहीं है, 2 होगा शायद। ओनली 2 मोबाइल आर रिसीव्ड बिटवीन एस एंड टी। एस एंड टी के बीच केवल 2 ही हैं। तो देखिए जरा, 2 छोड़कर टी ऊपर भी जा सकता है, 2 छोड़कर के टी नीचे भी आ सकता है। इसमें जगह ही नहीं नीचे, तो 2 छोड़कर के टी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, आगे क्या था, एज मैनी मोबाइल रिसीव्ड बिफोर टी एज आफ्टर यू। जितने टी के पहले है उतने ही यू के बाद है। अब यहाँ पर टी के पहले 2 है तो यू के बाद 2 चाहिए, तो जगह ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें इसको टी लेते तो टी के पहले कोई नहीं, तो यू को यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो इस पे एक और बनाते हैं क्योंकि 2 पॉसिबिलिटी चल रही हैं। ठीक है, एक में टी इसको ले लेते हैं और ये ऐसा रहेगा ही, एक में टी ऊपर वाला हो गया। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो क्या बोला उसने, बिफोर टी आफ्टर यू, सेम सेम। तो टी के पहले कोई नहीं है तो यू के बाद कोई नहीं। यहाँ पर टी के पहले एक छोड़कर सारे हैं, तो यू के बाद एक छोड़ करके सारे हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पर्सन, द नंबर ऑफ मोबाइल रिसीव्ड बिटवीन एस एंड यू इज 1 मोर देन बिटवीन एस एंड डब्ल्यू। एस एंड यू के बीच एक ज्यादा है एस एंड डब्ल्यू से, यहाँ पे +1 है। एस एंड यू के बीच एक ज्यादा है एस एंड डब्ल्यू से। देखिए जरा, यहाँ पर एस एंड यू के बीच कितने हैं भाई, 3 है, तो एस एंड डब्ल्यू के बीच 2 ही होंगे, है ना। तो 2 छोड़ करके डब्ल्यू आ जाएगा, ऊपर जगह नहीं है। इसमें एस एंड यू के बीच एक ही है, तो एस एंड डब्ल्यू लगातार होंगे, तो डब्ल्यू यहाँ भी हो सकता है, डब्ल्यू यहाँ भी हो सकता है, अभी पता नहीं है, आगे देखते हैं। डब्ल्यू रिसीव्ड 3 मोबाइल बिफोर वी। डब्ल्यू क्या है, वी से 3 मोबाइल बिफोर है, तो 1 2 3 डब्ल्यू 3 पर आएगा। तो डब्ल्यू 3 पर आएगा तो देखो जरा, 1 2 3 भी यहाँ हो जाएगा अगर ये डब्ल्यू है तो। अगर ये डब्ल्यू है तो 1 2 3 भी यहाँ हो जाएगा, है ना। तो खुद ही डब्ल्यू के लिए 2 पॉसिबिलिटी बन रही हैं। ठीक है, अब है ना, आगे क्या है, इस वाले में डब्ल्यू क्या था, वी से 3%, तो ये तो गलत ही हो गया। अब ये वाला बस बचा। तो क्या बोलता है, जेड रिसीव्ड बिफोर वाई बट आफ्टर एक्स। जेड क्या है, जेड रिसीव्ड बिफोर वाई, वाई से पहले है, बट आफ्टर एक्स हो गया। ठीक है, आगे क्या है, एज मैनी मोबाइल रिसीव्ड बिटवीन एक्स एंड जेड एज बिटवीन डब्ल्यू एंड जेड। ठीक है, जितने एक्स एंड जेड के बीच हैं उतने ही जेड एंड, सॉरी डब्ल्यू एंड जेड जेड के बीच। तो देखो जेड तो कॉमन है, तो मतलब जेड बीच में आएगा, तो जितने जेड एंड एक्स उतने जेड एंड डब्ल्यू। ठीक है, अब देखो, अब आपको पता है कि एक्स जेड और वाई ऐसे ही रखना है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता तो मैंने क्या किया यहाँ पर, है ना, ये एक और ऐसे बनाया, यहाँ पे यू लिख दिया, ये था ही अपना, ये ऐसे बना दिया एक और, आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, ये एस है ही है, एक में डब्ल्यू ए है, एक में डब्ल्यू ए ले लेते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से वी बनेगा और ये हो जाएगा टी। ठीक है, ये टी है ही है। तो अभी देखो जरा क्या क्या चेंजेस आएगा। इसमें डब्ल्यू ए है तो वी, आपको पता है कि वी 2 छोड़कर डब्ल्यू था, 2 छोड़कर वी ए आएगा। तो यहाँ से फिर क्या करेंगे, इस वी को मिटा देते हैं और इस डब्ल्यू को मिटा देते हैं। तो यहाँ पर देखो, आपको पता है कि अगर ये वी है तो 2 छोड़कर डब्ल्यू हो गया, ये वी है 2 छोड़कर डब्ल्यू हो गया। क्लियर है, ठीक, यू ऊपर ही है, उसमें कोई चीज चेंजेस की जरूरत नहीं है। ठीक, तो एक्स जेड और वाई था, तो एक्स जेड और वाई है अगर अपना, तो ये हो जाएगा एक्स, ये होगा जेड, ये होगा वाई। इस वाले में ये होगा एक्स, ये होगा जेड और ये होगा वाई। क्लियर है, तो क्या बोला उनने, एक्स एंड जेड के बीच जितने उतने डब्ल्यू एंड जेड है, मतलब अपना जेड कॉमन है तो जेड सेंटर पे आएगा। तो देखो जेड एंड एक्स के बीच एक है, जेड एंड डब्ल्यू के बीच एक है, तो ये बिल्कुल सही हो गया, तो यही सही है, फिर आगे जाने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, है ना, तो देखो जरा यहाँ पर जेड एंड, हालांकि एग्जाम में मत मिलाइएगा क्योंकि जब ये सही होगा तो ये गलत ही होगा, लेकिन अभी मिला लेते हैं आपको समझाने के लिए। जेड एंड एक्स के बीच कितने हैं, जेड एंड एक्स के बीच कितने, 3 हैं। जेड एंड एक्स के बीच 3 हैं, तो जेड एंड डब्ल्यू के बीच भी 3 चाहिए, तो यहाँ पे 3 नहीं है, तो ये हो जाएगा गलत। ध्यान देना, ये एक्स से डोंट बी कंफ्यूज, है ना, ये रॉन्ग हो गया। क्लियर, तो आपका ये एक्स था, डोंट बी कंफ्यूज, ये सही हो जाएगा। ये एक्स है, डोंट बी कंफ्यूज ना, ये एक्स है, मैं मिटा के अच्छे से लिख देता हूँ एक्स। यहाँ पर एक्स को मैं ऐसे लिख देता हूँ,
ये x है, ये x है, ताकि आपको डाउट ना हो, और ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर क्वेश्चंस पर आते हैं। चलिए देखिए, कहता हाउ मैनी मोबाइल्स आर रिसीव्ड बिटवीन x एंड y। ये x है, ये है y, इनके बीच कितने हैं? 1 2 3 4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मोबाइल रिसीव्ड ऑन 7 अगस्त। ये है 7 और ये है अगस्त, कौन है? फिर w है, w डायरेक्टली दिया डी ऑप्शन, तो यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मैनी मोबाइल्स आर रिसीव्ड आफ्टर भी के बाद कितने हैं? तो भी के बाद कोई नहीं है, तो आ जाएगा नन। ठीक है, समझ में आ रही बात? नेक्स्ट, फोर ऑफ द फॉलोइंग, मैंने आपको कई बार ये बात सिखाई है कि जहां भी ऐसी वर्डिंग मिले आप समझ जाया करें कि आपको क्या करना है। 5 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन सिमिलर होंगे और एक डिफरेंट होगा, जो डिफरेंट वही अपना आंसर मीन्स ऑड वन आउट पता करना है। ठीक है, तो अपना पहला क्या यू है जो 16 तारीख को जून में है, फिर डब्लू है, फिर क्या वाई है, देन वी है, देन अपना एस है। तो आप देखिए ये सब 16 तारीख को है, और डब्लू जो है वो 7 तारीख को, तो यही अपना आंसर कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? डब्लू। क्लियर? नेक्स्ट, मोबाइल जेड इज रिसीव्ड ऑन, जेड किस में है? 31 जुलाई, सॉरी जुलाई और 7 में है, 7 जुलाई को। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 7th ऑफ जुलाई, सी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन 16 to 20, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन। बट मैंने अगर ऐसा हुआ है तो at what rate on this some of the answer become this into this. Okay, आगे लगेगा ठीक है, यहाँ पे क्या काम रिक्वेस्ट कैसे देगा 1 3 प्लस पर आप क्या करेंगे? यहाँ ये बात कर सकते हो। हाँ, निकालना पर हो गया थोड़ा है, 4 दिन हो गए। एक सिंपल ब्रैकेट के अंदर ये दोनों टर्म्स है, डिस्कस करें।
चलिए देखिए, कहता 8% है MNOP QRS and T are attending the exam on either 10th or 7th of 4 different months Jan, Feb, March and April। ठीक, तो फटाफट लिख देते हैं। ये हो जाएगा जैन, ये हो जाएगा फेब, ठीक है, ये मार्च और फिर अप्रैल, मार्च और फिर अप्रैल। ठीक है, दो ही तारीख 10 और 17, तो यहाँ पे लिख देते हैं 10 और 17। ठीक है, 10 और 17 तारीख, 10 और 17 तारीख। ठीक है, कहता है ओनली 3% अटेंड बिटवीन R and T। हूँ मतलब T की बात हो रही है, हूँ अटेंड ऑन एन इवेंट नंबर डेट। तो आपका इवेंट डेट क्या है? 10 और 17। हर एक महीने में दो ही तारीख है, या तो 10 को या 17 को, है ना। तो जनवरी में भी 10 और 17, फरवरी में भी 10 और 17, मार्च में भी 3, अप्रैल में भी। ठीक है, तो क्या कहता है ओनली 3% अटेंड बिटवीन R and T। R and T के बीच 3% है, 3% हो जाएंगे R and T के बीच। और क्या कहता है हु अटेंड ऑन एन इवन नंबर डेट इन द मंथ हैविंग लेस देन 31 डेज। अगर लेस देन 31 डेज है तो आपके पास 31 से कम क्या है? फेब एंड अप्रैल है। ठीक है, तो टी जो है अपना वो कब है? उसने कहा है हूँ मतलब टी की बात हो रही है, हूँ अटेंड ऑन एन इवन नंबर डेट। तो इवन डेट आपके पास 10 तारीख है, और साथ में कहता है इन द मंथ हैविंग लेस देन 31 डेज, मतलब इस साथ में क्या है? लेस देन 31 डेज। ओके, तो अब 10 तारीख में टी को रखना है। अब आपको पता है कि टी अगर 10 तारीख में रखना है तो 31 डेज से कम वाला फरवरी और अप्रैल ही है। एक तो फरवरी है, दूसरा अप्रैल है। तो 10 तारीख क्या होगा? या तो ये होगा टी 10 फरवरी को, या फिर अप्रैल में होगा 10 को। हो गया। और अब आर और टी को 3%, तो 1 2 3 ये हो जाएगा आर। इधर ऊपर जगह नहीं है तो 1 2 3 ये हो जाएगा आर। आर और टी के बीच 3% हो गए। ठीक है, नेक्स्ट एन अटेंड 2% बिफोर टी। एन टी से 2% पहले, तो 1 2 ये हो जाएगा एन, यहाँ पर 1 2 ये हो जाएगा एम। ठीक है, अगला है पी अटेंड इमीडिएटली बिफोर एम। पी जो है एम से इमीडिएटली बिफोर बोल रहा है, और आगे क्या बोल रहा है? वेयर बोथ ऑफ देम आर नॉट अटेंडिंग इन डिफरेंट मंथ। डिफरेंट मंथ में नहीं है, मतलब क्या होंगे? ये दोनों सेम मंथ में होंगे। क्या होंगे? सेम मंथ में। डिफरेंट मंथ में नहीं है, सेम मंथ में होंगे। तो पी एम के पहले लगातार सेम मंथ, यही एक ऑप्शन है। इस वाले में सेम मंथ यही होगा, पी और ये एम। क्लियर है? नेक्स्ट अगला है क्यू अटेंड इमीडिएटली आफ्टर आर। क्यू जो है आर के तुरंत बाद है, तो ये हो जाएगा क्यू, यहाँ पर हो जाएगा ये क्यू। बट बिफोर एस, तो यहाँ पर एस के पहले था तो ये गलत हो जाएगा, है ना। आर के बाद क्यू और एस के पहले, तो एस यहाँ भी हो सकता है, एस यहाँ भी। तो आगे कहता है एस अटेंड इन द मंथ हैविंग मोर देन 30 डेज। तो 30 डेज से ज्यादा, मतलब यहाँ पर आएगा एस मार्च में, इसमें 31 होते हैं। अब बचा हुआ एक नाम यहाँ रख दीजिए। क्या बच गया है? MNO बचा, तो इसको यहाँ रख दीजिए। ठीक है, होपफुली हर एक बच्चे को समझ में आया होगा। आप इसे कॉपी कीजिए, फिर क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, मुझे पूछना था जिनसे मतलब अच्छे करने की मतलब ऐसा डर लगता है। कॉलेज साइड में तो ठीक है, जैसे मॉक टेस्ट बना तो बहुत से तेजी से मन लगता है कि कैसे तो अगर बुक सजेस्ट करो तो मैं कॉन्ट के लिए ना, देखो आपका प्रिपरेशन में आपको लगता है कि एकदम अच्छी लेवल पे है, डिफिकल्ट वाला देखना चाहिए। बेसिक और मॉडरेट आपको आता है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का या तो थोड़ा सा अगर आपको मॉडरेट या फिर एडवांस लेवल तक पहुंचना है तो एक घंटा में मैजिक क्रैकर होता है। ये कैसे मैजिक क्रैकर होती है अंडर 20 एस ये कोई है वैसे अंडर मैजिक क्रैकर वेरी बैड। अच्छा मतलब उसमें क्या है कि बेसिक थोड़ा सा आगे लेवल लेंगे, तो मैं कहता हूँ सारे पहले लेवल सॉल्व उसमें उस तरह से होते हैं। सबसे पहले आपको इसके पास होगा तो ऑनलाइन क्लियर करिए, उसके बाद स्कैन करो। तो एक दो चैप्टर में यहाँ पे पढ़ते हो सॉल्व करने के समझ में जाने के लिए नहीं, अगर नहीं होता तो फिर चलिए देखिए, कहता इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ डज ओ अटेंड द एग्जाम। वो किस महीने में भाई
अप्रैल में 17 तारीख को, ठीक, तो अप्रैल हो जाएगा। इन द सेम मंथ विथ टी, तो यहाँ पर बी भी है, मतलब ई ऑप्शन होगा, ठीक है, क्योंकि बी एंड डी दोनों ही सही है। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन अटेंड बिटवीन एम एंड टी, ये हो गया एम, ये हो गया टी, इनके बीच कितने, 1 2 3 और 4, 4 ही लोग हैं, ये हो जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट है अपना, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन अटेंड द एग्जाम ऑन 17 मार्च, मार्च में 17 को कौन है, एस है, तो एस आपको डायरेक्टली गिवन है, तो ई ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, 4 ऑफ द फॉलोइंग, क्या बताया था मैंने, जहां भी ऐसी वर्डिंग मिल जाए, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे as per the given arrangement and thus form a group who among the following one does not belong to that group। तो मैंने सिखाया था आपको, अगर ऐसी वर्डिंग कहीं पर भी मिल जाए तो आपको क्या समझ कर लेना है कि आपके पास है 5 ऑप्शन, 5 में से 4 ऑप्शन सिमिलर होंगे, एक डिफरेंट होगा, जो डिफरेंट वही आंसर होगा, ठीक है। तो पी क्या है ना, 10 जनवरी में है, फिर एम क्या है, 17 जनवरी में है, फिर एन कहाँ है, 10 मार्च को है, फिर एस कहाँ है, 17 मार्च को है, फिर क्यू कहाँ है, क्यू कहाँ है अपना 17 तारीख को, ठीक है। तो आप देखिए जरा ध्यान से, यहाँ फैब भी आ गया, मार्च भी आ गया और जैन भी आ गया, तो फैब का एक ही, मार्च में दोनों है, जनवरी में दोनों है, फैब में एक है क्यू, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आंसर क्या हो जाएगा, क्यू मींस ई ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू बताना है। पहला क्या है, ओनली 1 पर्सन अटेंड बिफोर एम, एम के पहले केवल एक ही पर्सन है, तो ये तो सही है, लेकिन हमें नॉट ट्रू चाहिए। क्यू अटेंड ऑन 10th फेब, क्या क्यू 10th को है, नहीं, क्यू कहाँ है, 17 को है, तो अपना ये सही है ना, क्योंकि अपना नॉट ट्रू वाला ही सही होगा आंसर, है ना। ओनली 2 पर्सन अटेंड बिटवीन एन एंड एम, क्योंकि यहाँ पे बोथ बी एंड डी लिखा हुआ है। अब जब बी सही हो गया तो डी को मिलाइए सीधे, सी को मत मिलाइए। बोथ ओ एंड पी अटेंड एग्जाम इन द सेम मंथ, क्या ओ एंड पी सेम मंथ में, नहीं, ऐसा भी नहीं है, तो ये भी गलत है, और जो गलत वही अपना आंसर, मींस बी एंड डी आपका आंसर होगा, तो ई ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 से 25, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन। कैसे पढ़ा क्वेश्चन कहाँ से लिखा, हम सबसे पहले तो बुक से पढ़ो, तो ये क्या कभी गलत नहीं है आगे, अगर आप कोई भी सॉल्व करोगे तो दिया है ये अलग से तेज होना चाहिए, दिया है ये का तो मिक्स करके आधे के ऊपर ले जाओ, ये क्या दूसरा अलग में एक से भी बदल में लोगे तुम नहीं चाहता एक दो मिनट शेयर करना है, ठीक है, जैसे कि टाइम टू डिस्टेंस तो आज जो तीनों सबसे साथ देखें फिर ना वो सिर्फ एक से खास होता है, एक हो गई टाइम टू डिस्टेंस, तीन से हो गई। अगले दिन तो एक क्वेश्चन क्या क्वेश्चन मैच करते हैं, तो उसका मार्केट और उसका मार्केट सेम लेवल है, और एनालाइजर का प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम टाइम करना है। देखिए क्या बोलता है, A garden has 8 different plants, है ना, चंपा, है ना, ये क्या है, एक जोरा, जैस्मीन, मिल्ली, है ना, परिजात, है ना, फिर क्या है, फ्लॉक्स, रोज एंड ट्यूबरोज वर प्लांटेड ऑन 14th and 23rd ऑफ जैन, फेब, मार्च एंड अप्रैल, ठीक है, ऑफ द सेम ईयर। तो ये थोड़ी सी अच्छी पजल है, यहाँ पर अब 3 लेयर है, डेट और मंथ और साथ में एक और चीज है, ठीक। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कितने हैं, 8 हैं, आपस महीने हैं 4, 4 दूना 8, तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, ये हो गया जैन, ये हो गया फेब, ये हुआ मार्च, ये हो गया अप्रैल, ठीक है। इसमें 14 और 23 तारीख है, यहाँ पे 2 2 2 और 2, ठीक है। यहाँ पे 2 2 2 और 2, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, Phlox was planted neither in the month having 31 days nor an even number date, तो इवन में भी नहीं है, 31 डेज में भी नहीं है, ठीक है। तो 31 में नहीं है तो कहाँ होगी, 30 में होगी या फिर 28 में, मतलब जो अपना फ्लॉक्स है, ध्यान दीजिएगा, ये या तो फैब में आएगा
या अप्रैल में आएगा, पहली बात। दूसरी चीज है क्या कहता है, इवन नंबर डेट पे नहीं तो क्या होगा, ऑड पर आएगा, मतलब 23 तारीख को आएगा। तो देखो फरवरी की 23 हो सकता है या फिर अप्रैल की 23 हो सकता है, ठीक। तो 23 बाद में आएगा 14 के, मतलब या तो फ्लॉक्स यहाँ होगा या तो अपना फ्लॉक्स यहाँ होगा। नेक्स्ट आगे है, इवन नंबर ऑफ प्लांट्स वर प्लांटेड बिटवीन फ्लॉक्स एंड एक्जोरा व्हिच वाज नॉट प्लांटेड एज द फर्स्ट। एक्जोरा फर्स्ट नहीं है, मतलब जनवरी में पहले बार नहीं आएगा, तो यहाँ एक्जोरा नहीं है, तो लिख देता हूँ मैं। एक्जोरा जो है यह 14 जनवरी को नहीं है, ध्यान दीजिएगा, रेड ले लेते हैं अभी, 14 जनवरी को नहीं है, ठीक। और क्या बोला उसने, फ्लॉक्स एंड एक्जोरा के बीच क्या इवन नंबर ऑफ प्लांट है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने फ्लॉक्स, है ना, और एक्जोरा के बीच इवन है, तो यहाँ पर लिख दिया इवन एक्जोरा, ठीक है। देन the number of plants planted after एक्जोरा is same as the number of plants planted before चंपा which was planted in the same month as, है ना, परिजात was planted। तो सबसे पहली चीज क्या है, क्या बोला उसने, the number of plants planted after एक्जोरा, एक्जोरा के बाद, एक्जोरा आफ्टर, है ना, is same as number of plants planted before चंपा, चंपा बिफोर सेम, चंपा बिफोर सेम है ना। और आगे कहता है विच वाज प्लांटेड इन द सेम मंथ एज, है ना, परिजात, तो चंपा परिजात के महीने में है, तो चंपा एंड परिजात ये क्या है, सेम मंथ में है, क्या है ये, सेम मंथ में, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, अभी आपके पास एक्जोरा के लिए कुछ बचा क्या, नहीं। अब आगे क्या है, ओनली 3 प्लांट्स वर प्लांटेड बिटवीन परिजात एंड मिली, परिजात एंड मिली के बीच 3 है, परिजात एंड मिली के बीच 3 है, ये हो जाएगा मिली, 3 प्लांट्स हैं, ठीक है। विच वाज प्लांटेड ऑन द सेम डेट एज, है ना, ट्यूब रोज, है ना, वाज प्लांटेड, तो विच मतलब मिली की बात हो रही है, मिली जो है क्या है, ट्यूब रोज वाली डेट में है, ट्यूब रोज की डेट में है, ठीक है। जैस्मीन वाज प्लांटेड बिफोर रोज, जैस्मीन क्या है, रोज के पहले है, बट नॉट इन द सेम मंथ एज मिली, है ना, जैस्मीन जो है मिली के मंथ में नहीं है, मिली के मंथ में नहीं है, तो जैस्मीन जो है वो क्या है, कह रहा है बिफोर रोज है, जैस्मीन रोज के पहले है, जैस्मीन जो है अपना रोज के पहले है, समझ में आ रही बात, ये रोज है, ध्यान देना, जैस्मीन रोज के पहले है, जैस्मीन क्या था, जैस्मीन वाज प्लांटेड बिफोर रोज, रोज के पहले है, बट नॉट इन द सेम मंथ एज मिली वाज, ठीक, तो जैस्मीन मिली वाले मंथ में नहीं है, क्लियर बात। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता है फ्लॉक्स और एक्जोरा के बीच में इवन बोला उनने, तो अगर मैं यहाँ पर 2 छोड़कर एक्जोरा इसको लिखता हूँ, एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है, फ्लॉक्स और एक्जोरा के बीच यहाँ पर एक्जोरा इसको लिखता हूँ, समझ में आ रही बात, तो 2 हो जाएंगे, क्लियर है। तो एक्जोरा जो है 14 जनवरी को नहीं है, उसने साफ साफ कहा, तो ऊपर तो जाएगा ही नहीं, बात ही खत्म हो गई यहाँ से एक्जोरा की। अब हम आएंगे नीचे, तो यहाँ पर 2 छोड़ करके एक्जोरा ये हो जाएगा, ठीक। अब एक्जोरा के बाद चंपा के पहले, तो एक्जोरा के बाद एक ही है, तो चंपा के पहले एक ही होगा, तो ये हो जाएगा चंपा, क्लियर है। और चंपा और पराजित सेम मंथ में, तो ये हो जाएगा पराजित, ठीक। और पराजित है ना, जो भी था परिजात, सॉरी परिजात और मिली के बीच में 3 है, ठीक है, तो 1 2 3 ये हो जाएगा मिली, और मिली किस डेट में है, ये अपनी 14 मार्च को कहलाएगी, तो 14 ही तारीख को अब अपने को रखना होगा क्या, ट्यूबर रोज को, तो 14 तारीख को ट्यूबर रोज एक यही खाली है, ये हो जाएगा ट्यूब रोज।
जैस्मीन रोज के ऊपर है लेकिन जैस्मीन मिली के मंथ में नहीं है। देखो जैस्मीन रोज के ऊपर है तो यहाँ पर आएगा रोज, रोज के ऊपर जैस्मीन, लेकिन ये मिली के मंथ में नहीं है तो ये वाली पॉसिबिलिटी हो जाएगी रॉन्ग। क्लियर है? अब हम आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो जरा, आपको 14 जनवरी को नहीं रख सकते तो 2 छोड़ करके एक जोड़ा यहाँ हो सकता है, ठीक है, या फिर 1 2 3 छोड़ करके एक जोड़ा, सॉरी 4 छोड़ के एक जोड़ा यहाँ हो सकता है। ठीक, एक एक करके करते हैं। अब एक जोड़ा के बाद और चंपा के पहले, तो एक जोड़ा के बाद 3 है तो चंपा के पहले 3, 1 2 3 चंपा यहाँ आएगा। एक जोड़ा के बाद चंपा के पहले, बात समझ में आ रही है? और चंपा और परिजात सेम मंथ में तो ये हो जाएगा परिजात, ठीक है। अब परिजात और पी के बीच में 3 है तो 1 2 3 ये हो जाएगा मिली, ठीक है। और मिली की जो डेट है वो ट्यूबर रोज की भी डेट है तो मिली अपनी कहलाएगी 14 अप्रैल को। तो 14 तारीख अब कहाँ खाली है अपने पास? एक यही खाली है तो यहाँ पर आ जाएगा ट्यूब रोज, ठीक है। और जैस्मीन रोज के ऊपर है, ठीक है, तो जैस्मीन रोज के ऊपर है तो ये हो जाएगा जैस्मीन, और ये रोज के ऊपर हो गई, रोज हो जाएगा यहाँ। उसने कहा था जैस्मीन जो है मिली के मंथ में नहीं है तो जैस्मीन मिली के मंथ में भी नहीं है। इस तरीके से आपका पूरा ये अरेंज हो गया तो यही वाला सही है, ठीक है। सारे कंडीशन फुलफिल है। एक जोड़ा जो अपना 14 जनवरी को है भी नहीं, एक जोड़ा और फ्लॉक्स के बीच इवेंट में है तो देखो फ्लॉक्स के बीच में 2 लोग, एक जोड़ा सही है। एक जोड़ा के बाद चंपा के पहले, एक जोड़ा के बाद कितने हैं? 1 2 3, चंपा के पहले कितने चाहिए? 1 2 3 परफेक्ट है ना। दोनों सेम मंथ में है, चंपा एंड परिजात, चंपा एंड परिजात सेम मंथ भी कर दिया है। परिजात और मिली के बीच में 3 है, परिजात और मिली के बीच में 1 2 3 मिली हो जाएगा। मिली की जो डेट है वही ट्यूबर रोज की डेट है तो मिली की डेट 14 है ना, 14 अप्रैल, तो 14 को ट्यूबर रोज हो जाएगा यहाँ और जैस्मिन रोज के ऊपर हो गया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? होपफुली सभी बच्चों को आया होगा। आप एक बार से कॉपी कर लीजिए, फिर क्वेश्चंस पर चलते हैं, ठीक है। यहाँ फ्लक्स को आप थोड़ा सा पास लिख दीजिएगा, चलेगा, ठीक है। चलिए, हो गया क्या? ठीक है, देखो जरा मिला भी सकते हैं आप। देखो ट्यूब जैस्मीन परिजात चंपा, ट्यूब जैस्मीन परिजात चंपा, एक जोड़ा रोज मिली, एक जोड़ा रोज मिली और फ्लॉक्स परफेक्ट है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट वाज प्लांटेड एज सेकेंड फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से सेकेंड। तो देखो लास्ट में सबको पता 14 और 23 थी तो अप्रैल में ही ये फ्लॉक्स है, उसके पहले क्या हो जाएगा? समझ में आ रही बात? मिली, तो आंसर जाएगा मिली। तो मिली डायरेक्ट नहीं दिया है। द वन विच वाज प्लांटेड सेकेंड आफ्टर एक जोड़ा, एक जोड़ा के बाद सेकेंड है क्या? एक जोड़ा के बाद देखो जरा, एक आएगा रोज देन आएगा मिली, तो ये सही है, बी ऑप्शन परफेक्ट है, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट, हाउ मेनी प्लांट्स वर प्लांटेड बिटवीन परिजात एंड रोज। ये है अपना परिजात, ये है अपना रोज, इनके बीच कितना है? फरवरी में ये है तो ये 1 और फिर ये 2, कितने हो जाएंगे? 2 2। समझ में आया? नेक्स्ट, ट्यूब रोज वाज प्लांटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। तो कब है ट्यूब रोज? भाई 14 जनवरी को, 14 जनवरी को जाएगा, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट, इफ जैस्मीन इज रिलेटेड टू चंपा, जैस्मीन किससे है? चंपा से। तो देखो ये 23 जनवरी को है, फिर ये एक छोड़ करके चंपा है, ठीक है। अगला है एक जोरा इज रिलेटेड टू मिली, एक जोरा देखो एक छोड़ करके मिली हो गया, ठीक है। मार्च में 14 को एक छोड़ करके मिली है ना। तो आगे कहता है देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज रिलेटेड टू फ्लॉक्स, फ्लॉक्स किससे है? तो देखो फ्लॉक्स एक छोड़ करके रोज ही है तो रोज एक छोड़ करके फ्लॉक्स कहलाएगा। कौन फ्लॉक्स है ये चीज समझना ना, तो आंसर क्या होगा? रोज। तो द वन विच वाज प्लांटेड ऑन 23 मार्च, 23 मार्च को रोज ही है तो यही वाला सही है, ठीक है। पहला ही ऑप्शन सही है तो आगे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि ए एंड बी बोथ। क्लियर? नेक्स्ट है अपना
द नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बिफोर परिजात इज सेम एज नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड आफ्टर। तो देखिए जरा परिजात के पहले कितने हैं, परिजात के पहले 14 फरवरी को था तो जनवरी के दोनों हो जाएंगे 2, तो किसके बाद है, अप्रैल के 2 हो जाएंगे रोज के बाद, ठीक है, तो रोज के बाद हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए और खूब मेहनत करके पढ़ाई कीजिए, ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।